आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम अहल अफराद से अपील की है कि वो कोविड का एहतियाती डोज लगाएं, जबकि भारत में बूस्टर डोज लगना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि कोविड के मुसद्दका मामलों के राब्ते में आने वाले अफराद की उस वक्त तक जांच जरूरी नहीं है जब तक कि ज्यादा खतरे के तौर पर शिनाख्त नहीं हो जाती। रेलवे के वजीर ने डिवीजन हेड्स को हिदायत दी है कि वो कोरोना के इलाज के लिए रेलवे के अस्पतालों और सेहत के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी निशान के तौर पर हॉकी स्टिक और बॉल अलॉट की गई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका भारत चीन सरहदी तनाजे पर करीबी निगाह रखे हुए है। उसने बीजिंग की अपने पड़ोसियों को डराने की कोशिश पर तशवीश जाहिर की है। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। द पावर ऑफ द डॉग ने बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। और क्रिकेट में आज केप टाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट शुरू हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने सभी अहल लोगों से दरख्वास्त की है कि वो कोविड का एहतियाती डोज लगवाएं, जबकि भारत में एहतियाती डोज लगना शुरू हो गए हैं। उन्होंने उन सभी लोगों की तारीफ की कि जिन्होंने टीका लगवा लिया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए टीकाकारी सबसे मौसर जरिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के राब्ते में आने वाले अफराद की जांच की जरूरत नहीं है जब तक कि उम्र या दीगर बीमारियों की बुनियाद पर ज्यादा खतरे के तौर पर शिनाख्त नहीं हो जाती। एडवाइजरी में कहा गया है कि कम्युनिटी सेटिंग में बगैर अलामत वाले अफराद घर में अलग थलग रहने से मुताल्लिक रहनुमा खतूत के मुताबिक छुट्टी पाने वाले, कोविड-19 सहूलत से छुट्टी पाने वाले मरीजों और बैन रियासती सफर करने वाले अफराद को जांच कराने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर ने कहा है कि खांसी, बुखार, गले में खराश, जायका या बू का एहसास खत्म होने, सांस लेने में परेशानी और सांस से मुताल्लिक दीगर अलामात वाले फर्द को जांच करानी होगी। उसने कहा है कि बैनुल-अक़वामी सफर करने वाले और भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर आने वाले अफराद की जांच की जाएगी। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कोविड-19 वबा के बढ़ते हुए मामलात से मौसर तरीके से निपटने की गरज से सेहत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने और हिफ्ज़ान सेहत के कारकुनों की तैनाती में इजाफा करने के सिलसिले में खातिर ख्वाह इक़दामात करने को कहा है। कल रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को लिखे गए खत में सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि वो कोविड की देखभाल के लिए प्राइवेट क्लिनिक मराकज में बिस्तरों के मुख्तलिफ जुमरों को मुख्तस करें। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया से यह भी कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ऐसे सेहत मराकज में मरीजों से मुनासिब चार्जेस वसूल किए जाएं। मरकज ने कोविड देखभाल मराकज में बिस्तरों को ऑक्सीजन की सहूलत से लैस करने पर भी जोर दिया। कोविड से बचाव की टीकाकारी के लिए मुस्तफिदीन की शिनाख्तशुदा जुमरों के लिए एहतियाती डोज के कल पहले दिन मजाज ग्रुप के 9 लाख से ज्यादा अफराद को टीके लगाए गए। भारत में टीकाकारी मुहिम के तहत 152 करोड़ 78 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक 82 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। हिफ्ज़ान सेहत और पेश रहने वाले वर्करों और दीगर बीमारियों से मुतासरा 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोविड-19 से बचाव का एहतियाती डोज लगाने का अमल कल से शुरू हो गया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नई दिल्ली में आरएमएल अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर नीलम राय ने बताया कि लोग एहतियाती टीका लगवाने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
प्रिकॉशन डोज के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिनके सेकेंड डोज के बाद 9 महीने पूरे हो चुके हैं या 39 वीक्स पूरे हो चुके हैं। और प्रिकॉशन डोज का वैक्सीन वही सेम वैक्सीन होगा जो उनको फर्स्ट और सेकेंड डोज में मिला है। जैसे हमारे यहाँ पर सिर्फ कोवैक्सीन आता है, तो हम सिर्फ उन्हीं को कोवैक्सीन देंगे जिनका फर्स्ट एंड सेकेंड डोज कोवैक्सीन मिला है। तो सेम वैक्सीन से ही प्रिकॉशन डोज भी सेम वैक्सीन का ही होगा। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा जांच के बाद कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। एक ट्वीट में जनाब नड्डा ने कहा कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और उन्होंने डॉक्टरों के मशवरे पर खुद को अलग थलग कर लिया है। दिफा के वजीर ममलिकत अजय भट्ट भी कोविड से मुतासिर पाए गए हैं, लेकिन उनमें इस मर्ज की हल्की अलामात हैं। केरला हुकूमत ने रियासत में ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नजर सख्त बंदिशें आयद कर दी हैं। ये फैसला किया गया है कि शादी तकरीबात और आखिरी रसूम में ज्यादा से ज्यादा 50 अफराद शिरकत कर सकते हैं। मीटिंग्स, तकरीबात और दीगर तकारीब ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मुनक़िद की जानी चाहिए। मजीद ये फैसला भी किया गया है कि 15 साल से ज्यादा की उम्र के तलबा को कोविड से बचाव के टीके लगाए जाने का अमल इस हफ्ते तक पूरा कर लिया जाए। अलबत्ता ये भी कहा गया है कि रियासत में स्कूल और कॉलेज अब बंद नहीं होंगे। कल वजीर आला पिनराई विजयन की क़यादत में कोविड जायजा मीटिंग में ये फैसले किए गए। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने यह भी तजवीज़ किया कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के बारे में रियासत भर में बेदारी मुहिम बड़े पैमाने पर मुनक़िद की जानी चाहिए। इस दौरान केरला में कल ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के मजीद 17 केसेस की तस्दीक की गई है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने मुल्क भर में कोविड मामलात में हालिया इजाफे के पेश नजर मुख्तलिफ रेलवे जोन्स और डिवीजनों के सीनियर ओहदेदारान को हिदायत दी है कि वो आम लोगों के लिए रेलवे अस्पतालों और सेहत के बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल की सहूलियात फराहम करें। कल वर्चुअल तौर पर मुनक़िदा एक जायजा मीटिंग में जनाब वैष्णव ने कोविड की तैयारियों से मुताल्लिक मुख्तलिफ पॉइंट्स का जायजा लिया। इन पॉइंट्स में रेलवे अस्पताल का बुनियादी ढांचा, बच्चों के वार्ड का कामकाज, बच्चों और रेलवे के स्टाफ की टीकाकारी, नीज रेलवे के पेश रहने वाले वर्करों के लिए बूस्टर डोज, दवाओं की दस्तयाबी, ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर्स, रकीक मेडिकल ऑक्सीजन टैंक्स के कामकाज के अलावा दीगर जरूरी तिब्बी इमदाद और कोविड के इलाज के लिए अहम दीगर सामान शामिल हैं जो कोविड के इलाज के लिए जरूरी हैं। रेलवे की वजीर ममलिकत दर्शना जरदोश ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में जब हम लोगों ने कोरोना के लिए रिकॉर्ड बना दिया है, हम लोग जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा केस बढ़ जाए तो इसके लिए जिस तरह से 3G वेव में सभी अस्पतालों को जो रेलवे से रिलेटेड है उसको भी ऑक्सीजन के साथ में बेड की सुविधा और आइसोलेटेड वार्ड तैयार करने के लिए ऑर्डर्स दे दी गए। GM और DRM को जो भी हॉस्पिटल है उसकी सुविधा बढ़ाने के लिए, जिस तरह से पहले भी कोविड के टाइम में रेलवे खड़ा था, ऑक्सीजन टैंकर भी लेके जा रहे थे, लेकिन रेलवे की हॉस्पिटल भी अच्छा काम कर रही है, तो उसको भी निर्देश दिए गए। वजीर मौसूफ ने मास्क लगाने, हाथों के सैनिटाइजेशन और दीगर एहतियाती इक़दामात के बारे में रेलवे स्टेशनों पर ऐलानात को बढ़ाने की भी हिदायत दी। मरकजी हुकूमत ने मीडिया की इन खबरों को गलत और गुमराह कुन करार दिया है कि जिनमें मुबैना तौर पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में PM केयर्स फंड से नस्ब किए गए PSA प्लांट्स की सही तरीके से देखभाल नहीं की जा रही है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि मीडिया की ये खबरें हकायक पर मबनी नहीं हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने वाज़ेह किया है कि छत्तीसगढ़ में मुख्तलिफ जराए से 122 PSA प्लांट्स नस्ब किए जा रहे हैं। इनमें से 49 PM केयर्स के तहत नस्ब और शामिल किए गए प्लांट शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को 14 फरवरी के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव निशान के तौर पर हॉकी स्टिक और बॉल अलॉट की गई है। इस पार्टी को हाल ही में तश्कील दिया गया है। ये बात एक ट्वीट में पार्टी के लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताई। साबिक वजीर आला ने पिछले साल नवंबर में उस वक्त पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी जब वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस बीजेपी और अकाली दल संयुक्त के साथ मिलकर आइंदा असेंबली चुनाव लड़ रही हैं। भारत का हुनरमंदी से मुताल्लिक कौमी मुकाबला 2021 कल इख्तिताम पजीर हो गया। हुनर के फरोग और सनअतों की वजारत ने 200 से ज्यादा शुरा को इनामात से नवाजा।
मुकाबले के 270 फातिहीन को सोने के 61, चांदी के 77, कांसे के 53 जबकि 79 को एक्सीलेंस के इनामात दिए गए। ओडिशा 51 फातिहीन के साथ फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र 30 फातिहीन के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि केरला 25 फातिहीन के साथ तीसरे नंबर पर रहा। हुनर के फरोग की वजारत में सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत का हुनर से मुताल्लिक मुकाबला नौजवानों को उनके जज्बात को परवान चढ़ाने के लिए उन्हें वसाइल मुहैया करते हुए उनमें एतमाद और उम्मीद पैदा करता है। हमारे हिंदी और अंग्रेजी के फोन इन प्रोग्राम कोरोना जागरूकता सीरीज के तहत एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर पीयूष रंजन आज रात कोरोना वायरस से मुताल्लिक हमारे सवालों का जवाब देंगे। सामीन आज रात 9:30 बजे माहिरीन से नीचे दिए गए नंबर पर सवालात पूछ सकते हैं। ये नंबर हैं 011-2342-1230 और 011-2342-1764। ये बराह रास्त प्रोग्राम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर भी सुना जा सकता है। रवां खरीफ मार्केटिंग सीजन में अब तक 532.86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है। खरीदार रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में धान की खरीद का सरकारी अमल बिला रुकावट जारी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीका भारत चीन सरहदी तनाजे पर करीबी निगाह रखे हुए है। उसने अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने की चीन की कोशिशों पर तशवीश जाहिर की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जैन पेस्की ने कहा कि सदर जो बाइडेन इंतजामिया भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात के लिए मुज़ाकरात और पुरअमन हल की हिमायत करती रहेगी। अपने पड़ोसियों को डराने की चीन की कोशिशों पर तशवीश जाहिर करते हुए प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अमरीका इस खित्ते में बीजिंग के रवैये के खिलाफ अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहेगा। पिछले महीने अमरीकी दिफा के महकमे ने हकीकी कंट्रोल लाइन के नजदीक चीन की फौजी तैयारियों पर भी तशवीश का इजहार किया था। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आबोहवा से मुताल्लिक अमरीका के खुसूसी सदारती एलची जॉन कैरी से बात की और वसीतर उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिनमें COP26 के दौरान ऐलान करदा भारत की आबोहवा से मुताल्लिक हौसलामंदाना कार्रवाई के अहदाफ शामिल हैं। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को 2 सबसे बड़े अवार्ड्स हासिल हुए हैं। पहला ड्रामा जुमरे में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड और दूसरा जेन कैंपेन को फिल्म का बेहतरीन हिदायतकार का एजाज हासिल हुआ है। विल स्मिथ ने उनकी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए बेहतरीन फिल्म अदाकार का पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। अदाकारा निकोलाई किडमैन ने बीइंग द रिकार्डोस के लिए बेहतरीन फिल्मी अदाकारा का अपना 5वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। स्टीवन स्पिलबर्ग की हिदायतकारी में बनी फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी ने बड़े इनामात जीते हैं, जिसमें मज़ाहिया मौसीकी जुमरे में बेहतरीन फिल्मी अदाकारा का अवार्ड राचेल ज़ेगलर को बेहतरीन मुआविन अदाकारा का अवार्ड अरियाना दी बोस को दिया जाना शामिल है। क्रिकेट में आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच केपटाउन में शुरू हो रहा है। मैच से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वो सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच खेलेंगे, क्योंकि अब वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम की सिक्योरिटी में कोताही की जांच के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दिए जाने से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, वजीर आजम की सिक्योरिटी में कोताही, सुप्रीम कोर्ट की आला सतही कमेटी मामले की जांच करेगी। जबकि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, वजीर आजम की सिक्योरिटी में कोताही का मामला सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की निगरानी में होगी जांच। वजीर आजम मोदी के जरिए 12 जनवरी को यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह किए जाने से मुताल्लिक खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाया किया है। अखबार प्रताप ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के हवाले से लिखा है कि दिल्ली में रेस्तरां और बार बंद, सिर्फ टेक अवे की सहूलत बाकी रहेगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम अहल अफराद से अपील की है कि वो कोविड का एहतियाती डोज लगाएं, जबकि भारत में बूस्टर डोज लगना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो कोविड के मुसद्दका मामलों के राब्ते में आने वाले अफराद की उस वक्त तक जांच जरूरी नहीं है जब तक कि ज्यादा खतरे के तौर पर शिनाख्त नहीं हो जाती। रेलवे के वजीर ने डिवीजन हेड्स को हिदायत दी है कि वो कोरोना के इलाज के लिए रेलवे के अस्पतालों और सेहत के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करें।
79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है और क्रिकेट में आज केप टाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।